बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और गार्डन में बहुत सारी रेन लिलीज होती हैं और वो बहुत भरी भरी सी हो जाती हैं और रूट बाउंड हो जाते हैं जो पोट्स होते हैं। तो इनका सीज़न आने से पहले पहले हमने, अब ये अच्छा सा मौसम है, बहुत सर्दी ख़त्म हो चुकी है और धूप भी बहुत तेज़ आ रही है। और अब हम इनको जो है करेंगे ट्रांसप्लांट और इनकी अरेंजमेंट करेंगे और इनको हम इनकी प्रोपेगेशन भी करेंगे। बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो चुके हैं और पॉट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। और मेरे पास पिंक, वाइट और येलो 3 कलर्स हैं। रेन लिली में वैसे तो बहुत सारे कलर्स होते हैं और 2 कलर्स भी होते हैं, लेकिन मेरे गार्डन में सिर्फ 3 कलर्स हैं। और ये भी माशाल्लाह बहुत फटते हैं। इनको भी मैंने बहुत सारी जगहों पे लगाया हुआ है और इनकी मैंने अरेंजमेंट की थी। और ये जो इतना भरा हुआ पॉट है, इसमें मैंने थोड़े से लगाए थे रेन लिलीज और अब ये बिल्कुल भी जगह ख़त्म हो चुकी है। ये वाइट रेन लिलीज हैं और इनके जो लीव्स होते हैं थोड़े से राउंड होते हैं और जो पिंक वाले होते हैं उनके चौड़ाई में होते हैं और जो येलो वाले होते हैं उनके भी थोड़े चौड़ाई में होते हैं, लेकिन कम चौड़े होते हैं। और ये जो गोल गोल से लीव्स होते हैं, ये है वाइट रेन लिली और ये बहुत ज़्यादा हो चुकी है मेरे पास। और इनके जितनी भी जो वैराइटीज़ होती हैं, सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली पिंक वाली होती है। तो बहुत सारे इनके बल्ब्स होते हैं, ये बल्बस प्लांट्स हैं और रेनी सीज़न में इनके बहुत खूबसूरत से फ्लावर्स आते हैं। तो बहुत खूबसूरत एक डेज़ी की तरह ये फ्लावर्स होते हैं और जैसे डेज़ी फ्लावर्स होते हैं, जब विंडी चलती है तो ये साथ-साथ झूमते हैं, विंडी के साथ तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। और रेन लिलीज़ को हम बल्ब से इज़िली लगा सकते हैं। इनके कुछ के सीड्स बनते हैं और कुछ के नहीं बनते हैं। और इनको जब हम सीड से लगाते हैं तो वो 1 या 2 ईयर्स ले लेते हैं। बाज़ का 3 ईयर्स भी बढ़ने में, एक बल्ब बनने में इनको लग जाते हैं और बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि मैंने इनको सीड से भी ग्रो किया और जिससे ये काफ़ी टाइम लगा उनको भरने में। लेकिन बल्ब से ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 1-2 साल में पूरा पॉट भर जाता है और फिर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं और इनको हम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। जो सीड से लगाते हैं वो हम जब लगाएंगे तब उनको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे, क्योंकि वो 1 साल में ब्लूमिंग पे नहीं आएंगे और ना ही 2 साल में आएंगे और उनको मैच्योर होते तकरीबन 2-3 साल लग जाते हैं, जो सीड से हम ग्रो करते हैं। और इनकी फिर फ्लावरिंग भी लेट होगी। अगर हम इनको बल्ब से लगाएंगे, और जो बल्बस प्लांट्स होते हैं वो बल्ब से अच्छी जो है ब्लूमिंग कर लेते हैं और जल्दी से कर लेते हैं। और इनके बहुत हेल्दी हेल्दी से भी बल्ब्स हैं। ये मदर प्लांट्स होते हैं और जो छोटे होते हैं वो इनके बेबीज होते हैं। और जब ये ब्लूमिंग करते हैं और इनके साथ इनके बेबी प्लांट्स इनके ऑफसेट भी मिल जाते हैं, तो फिर हैवी तादाद में ये ब्लूमिंग करते हैं और खूबसूरत रखते हैं। और इसकी मैंने अरेंजमेंट की थी, लेकिन ये मदर ऑफ थाउजेंड के जो प्लांट्स हैं ये खुद ही अपनी अरेंजमेंट कर लेते हैं और खूबसूरत भी लगते हैं। और इनको हम दोबारा से अरेंज करेंगे इन्हीं पॉट्स में। अब हम जो है एक पॉट मेरे पास खाली है जिसमें मैंने कोलियस की कटिंग्स लगाई थी और वो अच्छी चल रही हैं कोलियस की कटिंग्स। क्योंकि अभी सर्दियां थी तो ये डोरमेंसी में चले जाते हैं कोलियस, तो इतना नहीं बड़े हैं। तो हम इसमें ये पॉट भरे भरे खूबसूरत लगते हैं। तो रेन लिली का अगर रूट बाउंड हुआ हुआ है तो अब हम इसकी प्रोपेगेशन कर लेते हैं। बहुत सारे बल्ब्स होते हैं, इनमें बहुत तादाद में ये भर जाते हैं, फिर रूट बाउंड हो जाते हैं और इनको हम हैच के तौर पे लगा सकते हैं। ये ग्रास है और ग्रास जो होती है उसको हम ग्राउंड कवर के तौर पर इनको लगाएं तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं और तमाम ही एरिया को ये कवर कर लेते हैं। और अगर बिग पॉट में इनको लगा दिया जाए तो बहुत बिग पॉट जो होते हैं ये कवर कर लेते हैं। जो इनकी फैलने की आदत होती है, जैसे ग्राउंड कवर्स और हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और हेज के तौर पर भी लगा सकते हैं। ये ग्रास है बेसिकली। जो ग्रास खूबसूरत सी ग्रास हो और इनके ऊपर फ्लावरिंग भी होती हो तो ये और खूबसूरत लगते हैं। तो इस पॉट में हम इनके जो बल्ब्स हैं देखते हैं कितने आते हैं। अगर एक्स्ट्रा होंगे फिर मज़ीद पॉट देखेंगे
और रेन लिलीज़ के साथ हम दूसरे प्लांट्स की अरेंजमेंट भी कर सकते हैं और ये नीचे को बढ़ते रहती है ग्रास की तरह और ऊपर को हम कोई और प्लांट्स भी लगा सकते हैं। ऐसे ही हमारा पॉट बहुत भरा-भरा और खूबसूरत लगेगा। और ये जो होते हैं बल्बस प्लांट्स, इनको हम सनी एरिया में रखते हैं। ये सनी एरिया का प्लांट है और जो कोलियस होते हैं वो भी सनी एरिया में रह लेते हैं। और जो मदर प्लांट्स होते हैं, जो कोलियस के कुछ वैराइटीज़ सनी एरिया में भी बहुत अच्छी चलती हैं और ये इनमें हमने वो कोशिश करनी है प्लांट्स लगाने की जो कि सनी एरिया में चलें, क्योंकि ये सनी एरिया के प्लांट्स हैं। और अगर हम इंडोर प्लांट्स की अरेंजमेंट कर रहे हैं तो उसमें तमाम ही हम इंडोर लगाएंगे, और अगर हम सनी एरिया वाले प्लांट्स की अरेंजमेंट कर रहे हैं तो उसमें हम तमाम ही सनी एरिया वाले प्लांट्स लगाएंगे जो कि एक ही तरह के, एक ही टाइप के हों। अगर हम एक अरेंजमेंट में मुख्तलिफ किस्म के जो प्लांट्स लगाएंगे तो वो फिर नहीं चलेंगे। कुछ को नीड होती है धूप की और कुछ को नीड नहीं होती है। तो इनको हम बल्बस प्लांट्स को हम एक ही जगह पे काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे भी लगा सकते हैं और वन वन बल्ब अलग-अलग भी लगा सकते हैं। और इनकी हैबिट होती है, इन्होंने बल्ब से बल्ब्स बनाते जाना है और पॉट हमारा भरता जाएगा। तो इसको मैंने बल्ब की सूरत में भी हम लगा सकते हैं, क्लम्प की सूरत में। और अगर ये सेपरेट वन वन बल्ब जो हम लगाएँ तो तब भी ये चल जाते हैं। तो ये हार्डी बल्ब होते हैं, इतने हसास नहीं होते और ना ही जल्दी गलते हैं, बल्कि बहुत सारे जो बल्ब्स होते हैं वो रोट होना शुरू हो जाते हैं। और लेकिन ये जो होते हैं ये बहुत अच्छे से और सख्त जान होते हैं। लेकिन फिर भी हम ये देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इसमें बल्ब्स हैं और इसको हम ऐसे ही लगा सकते हैं और इनको सेपरेट करके भी लगा सकते हैं। और इनके साथ हम वो वाले बल्ब्स नहीं लगा सकते जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है। और ये क्योंकि इनको रेन लिलीज़ को अच्छे पानी की ज़रूरत होती है और ये पानी को लाइक करते हैं, लेकिन फिर भी हम इतनी ज़्यादा पानी नहीं देंगे कि ये रोट हो जाए और ख़राब हो जाए। फिर भी 2-4 दिन ये ड्राई सोल में रहते हैं और हैप्पी रहते हैं। जब ये डोरमेंसी में होते हैं और फ्लावरिंग नहीं कर रहे होते, अगर इनको कम पानी में मिल जाए तो ये हैप्पी रहते हैं, बल्कि कम पानी देना चाहिए जब ये डोरमेंसी में होते हैं। अगर रेनी सीज़न है तो रेन वाटर इनको पसंद होता है। अगर हम इनको बहुत ज़्यादा वाटरिंग करते हैं वो ये लाइक नहीं करते हैं, लेकिन रेनी सीज़न में ये पानी को बहुत पसंद करते हैं। इसकी रूट्स देखें, माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी हैं। तो ये हम अगर वन बल्ब भी सेपरेट करके लगाएंगे तो ये मदर प्लांट है, मदर बल्ब है, तो इसके साथ बहुत सारे फ्यूचर में छोटे छोटे बेबीज भी आएंगे, ऑफसेट्स जो होंगे, और ये भर भी जाएगा पोट। तो अगर हम इनको, बल्ब से बहुत सारे होते हैं जिनको हम ऊपर की सतह पर करके लगाते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको डीप करके भी लगा देते हैं तब भी ये अच्छी तरह चलता रहता है। और इनको, रेन लिलीज़ के बल्ब्स को ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ऊपर ऊपर करके लगाएं, इनको हम सॉइल के अंदर करके लगाते हैं क्योंकि इनकी जितनी भी ये रूट्स हैं ये थोड़ी डीप जाती हैं। तमाम ही रूट्स को सॉइल के अंदर दबाना है। अगर थोड़े से बल्ब्स बाहर भी नज़र आते हैं तो ये फिर भी ठीक है, अगर सॉइल के अंदर भी होते हैं ये तब भी चल जाते हैं और ये अपनी जगह बनाकर बाहर आ जाते हैं। और थोड़े सख्त जान होते हैं और इनमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। अगर वैसे भी हम बगैर फ्लावर्स के भी इनको लगाएं तब भी ये ग्रास के तौर पर बहुत खूबसूरत लगती है। एक ग्रीनरी है, हमारे गार्डन में ग्रीन लीव्स वाले हैं। तो जब जो होता है मिड फरवरी के बाद पहले हम जो है प्लांटेशन करते थे और रीप्लांटिंग या कोई भी काम करते थे, लेकिन अब जनवरी का एंड है और जनवरी का मंथ है और इतनी तेज़ धूप आ रही है और ये वर्क करना, और फिर आइंदा आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी आ जानी है। तो इस धूप को मद्देनज़र रखते हुए हमें जो है जल्दी से ही अपनी जितनी भी कटिंग्स का काम है या अपने जितने प्लांट्स हैं उनका काम शुरू कर देना चाहिए। अब हम फरवरी का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं क्योंकि फरवरी में पिछले लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो अब भी इतनी सर्दी नहीं आई है 1 मंथ के लिए तकरीबन, और दिसंबर के एंड में आई है और जनवरी के एंड में सर्दी ख़त्म हो चुकी है। तो बस 1 मंथ के लिए आई है और अभी भी धूप बहुत तेज़ आ रही है। तो अब हमने जो भी वर्क करना है इसी मंथ में हम शुरू कर लेंगे। कटिंग्स लगानी है तो कटिंग्स लगा लें
और अगर कोई प्लांट ट्रांसप्लांट करने हैं, जितने भी प्लांट्स हैं वो अभी से शुरू कर दें। और हम गर्मी का इंतज़ार अगर करेंगे तो तमाम ही प्लांट झुलस जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा अगर तेज़ जो 48 वाली धूप आ जाती है, गर्मी आ जाती है, फिर हम ग्रीन नेट के ऊपर और हमें शीट्स डालनी पड़ेंगी। पिछली मर्तबा भी मैंने जो प्लांट्स मेरे इंडोर थे उनके ऊपर मैंने जो है ग्रीन नेट के ऊपर कोई शीट्स और क्लॉथ वगैरह थे वो मैंने और मज़ीद यानी डबल-डबल उनके ऊपर डाल दिए थे। तो अभी भी कुछ नहीं कह सकते कि कितनी गर्मी आती है और फिर हमने अपने प्लांट्स को प्रोटेक्ट भी करना है। और इसके अंदर हम अरेंजमेंट करेंगे। अब हम 2 पॉट्स हम बना चुके हैं। और पहले तो ये अगावे जो था मैं इसको निकाल रही थी, लेकिन इसकी वेल रूट्स देखकर मैंने इसको रहने दिया है, क्योंकि ये अब इसकी रूट्स बहुत अच्छी सी बन चुकी हैं और ये खूबसूरत भी लग रहा है। और ये प्लास्टिक का पॉट है, इसके नीचे मैंने ड्रेनेज होल बनाए हुए हैं, तो इसको हम तब तक यूज़ करते रहेंगे जब तक ये कम्प्लीटली टूट ना जाए। वैसे तो ये इस बहुत खस्ता हाल हुआ हुआ है और बहुत ख़राब हुआ हुआ है, लेकिन अभी तक ये गार्डन में चल रहा है। और ये पिंक रेन लिली के जो हैं प्लांट्स हैं, अभी इन पे फ्लावरिंग नहीं हुई है और इनके मैंने बहुत सारे पॉट्स बनाए हुए हैं, पिंक के भी, वाइट के भी और येलो के भी। और अभी ये भी रूट बाउंड हो चुके हैं। इनके सेंटर में मैंने थोड़े से बल्ब्स लगाए थे, लेकिन अब उन्होंने पूरे ही पॉट्स कवर कर लिए हैं और बहुत फैल चुके हैं। रेन लिलीज बहुत फैलने वाला प्लांट है। और ये जो है इसके जो लीव्स हैं थोड़े कम चौड़े हैं, ये येलो रेन लिली है। और जिसके ज़्यादा चौड़े हैं ये पिंक रेन लिली है। और जिसके गोल वाले होते हैं वो वाइट रेन लिली है। तो इनके जो लीव्स होते हैं वो भी बहुत खूबसूरत होते हैं। और ये है वाइट रेन लिली, ये गोल से पतले से जो लीव्स हैं ये वाइट रेन लिली के हैं। अब काफ़ी देर से मेरे गार्डन में है तो इनके मुझे जो है लीफ से भी इनकी पहचान हो चुकी है। और इनको वेस्ट जो बॉटल्स होती हैं उनमें लगा सकते हैं, इनको हैंगिंग बास्केट में लगाएं, हेज के तौर पे लगाएं, इनको जैसे मर्जी लगाएं, अरेंजमेंट्स के तौर पे लगाएं। बहुत सारे प्लांट्स के साथ हम इनको लगा सकते हैं और इनकी अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। और अरेंजमेंट करना, फेरी गार्डन बनाना वो मुझे वैसे ही शौक है, तो मैंने बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे प्लांट्स को इकट्ठा करके तो फिर इनकी अरेंजमेंट की हुई है। और गार्डन में बहुत सारी जगहों पे मैंने लगाए हुए हैं और अब मुझे याद भी नहीं है कि कहाँ-कहाँ मैंने रेन लिलीज़ जो है वो प्रोपगेशन की हुई है। एक ये भी है, ये है येलो वाली रेन लिलीज़ और इसमें भी काफ़ी मैंने डिफरेंट प्लांट्स लगाए हुए हैं जो कि बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो अगर हम थोड़े से 2-3 बल्ब्स जो हैं किसी पॉट के सेंटर में लगा देते हैं, तो वो खुद ही साइड से कवर कर लेते हैं। तो हम दूसरी ब्लूमिंग भी देख लेते हैं अपने गार्डन में, क्योंकि इसके पीछे जो है वो रेन लिली का पॉट पड़ा हुआ है एक बिग साइज में। ये 14 इंच का पॉट है और इसके ऊपर कैट बैठ जाती है रोजाना ही आकर, और ये नीचे को बैठ गए हैं। और कैट्स जो होती हैं उन्होंने किसी भी पॉट के ऊपर बैठ जाना होता है जहाँ पे उनको जगह मिले। तो ये 14 इंच का पॉट है और ये भी अब रूट बाउंड हो चुका है। बहुत बिग पॉट है, जैसे कि इसकी हैबिट है बहुत फैलने की, स्प्रेड होने की, बहुत ज़्यादा बल्ब्स बनाने की, रेन लिलीज़ की, ऐसे ही ये फैलते जाते हैं और पॉट्स को भरते जाते हैं। अब ये माशाल्लाह काफ़ी बिग पॉट मैंने दिया था और ये देखिए ये भी फैल चुका है और बहुत भर चुका है। हम अपनी अरेंजमेंट को कंप्लीट करते हैं। और भी बहुत सारी जगहों पे मैंने इनको लगाया हुआ है और हम इनको बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। अभी ये मैंने बहुत ज़्यादा जो एक पॉट में रहने दिए हैं, अभी ये भी बहुत सारी जगहों पे लग सकते थे। इनके मज़ीद और भी बहुत सारे पॉट्स बन सकते हैं, लेकिन वही बात कि टेरेस गार्डनिंग में आपके पास इतनी स्पेस नहीं होती है कि आप इसको जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा सकें। और वैसे एक बल्ब 2 बल्ब से भी हम इनको बहुत ज़्यादा कर सकते हैं और बहुत सारे पॉट्स इनके तैयार कर सकते हैं। तो ये 2 अरेंजमेंट्स हैं बहुत खूबसूरत सी। इनमें आप इनकी जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है उससे मिलते-जुलते और सन रिक्वायरमेंट से मिलते-जुलते प्लांट्स की अरेंजमेंट करें। और जिनकी एक ही हैबिट होती है उन प्लांट्स को इकट्ठा करके हम लगा सकते हैं। डिफरेंट प्लांट्स को ना लगाएं, अब इनको सनी एरिया में रख दें। अल्लाह हाफिज़।